खबर। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये दोहा संत कबीरदास जी ने लिखा था। जाहिर सी बात है, उनके दोहे का मूल था कि जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण होता है और जहां से मिले आप ले लो। इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, यही वो चाहते थे। लेकिन शायद कबीरदास जी ये नहीं समझ पाए कि लोग इसे उल्टा लेंगे। वो जिएंगे तो जाति के लिए, मरेंगे तो जाति के लिए और मारेंगे भी जाति के लिए। तभी तो इटावा में कथावाचकों को जाति के घमंड में बुरी तरह से पीटा गया, उनका मुंडन करवाया गया। इतने से सर्वश्रेष्ठ होने का भ्रम न टूटा तो कथावाचकों से नाक तक रगड़वाई गई। रिपोर्ट देखिए और शर्मिंदा होइए ऐसी सर्वश्रेष्ठता पर जिसमें इंसान को इंसान समझना अपराध हो। कौन जात हो? जी यादव हैं। यादव हो तुम कथा नहीं कर सकते। क्यों कथा नहीं कर सकते? ये ब्राह्मणों का गांव है। ऐसा क्यों? कथा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अगर कथा नहीं करानी थी तो बुलाया क्यों? इन पंक्तियों में यूं तो पूरी खबर है, लेकिन ये केवल खबर नहीं, हजारों सालों से चली आ रही जातिवादी सोच के मौजूद होने का घोषणा पत्र है। ये केवल घटना नहीं बल्कि हमारे समाज की नसों में फैली जातिवादी घातक विचारधारा का प्रमाण पत्र है। अब पूरी खबर समझिए। इटावा का गांव है दानपुर। यहाँ गांव के लोगों ने सामूहिक कथा का कार्यक्रम रखा। गांव के मंदिर के एक पाठक बाबा और उनके साथ में पप्पू महाराज कथावाचक मुकुटमणि के पास पहुँचे। उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ कथा कर दीजिए। मुकुटमणि ने आवेदन स्वीकार कर लिया और कथा करने पहुंच गए। लेकिन उन्होंने सपने में न सोचा होगा कि उनके साथ जो किया जाएगा वो डरावना होगा। जीवन भर उनकी कई पीढ़ियां घुट घुट कर इस घटना को याद करके जीने के लिए मजबूर हो जाएंगी। कथावाचक कथा करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके साथ जो हुआ और जो उन्होंने बताया वो और डरावना था। हमने जैसे ही कथा शुरू की, कुछ लोग हमारे पास आए, पूछने लगे किस जाति के हो। हमने कहा यादव हैं। उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। हमने कहा ये तो आपको पहले सोचना था, पहले तो पूछा नहीं किस जाति के हो, बाद में आपने जाति पूछी। जैसे ही उन्होंने हमारे मुंह से यादव सुना, वो बोले ये गांव ब्राह्मणों का है, यहाँ आप कथा नहीं कह सकते। मुझे बंदी बना लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, 25,000 रुपए, एक जंजीर और 4 अंगूठी ले ली गई। बाद में 3 अंगूठी वापस की गई। लात घूंसों से मारा गया, पैर छुआए, हमारे सहायक आचार्य जी की चोटी काट दी, फिर हमारी भी काटी। इसके बाद बजरंगबली के जयकारे लगवाए, हमारा मुंडन कर दिया गया और वहाँ से निकाल दिया गया। घटना ये हुई सर, उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा कहने के लिए। किसने इनवाइट किया था? पप्पू बाबा और एक पाठक जी थे। पप्पू पुजारी वहीं के गांव के हैं, मंदिर बना हुआ, उन लोगों ने इनवाइट किया। जब कथा कहने गए तो गांव के लोगों ने कहा कि ये तो यादव है, हमको बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पता लगाया, हमारे बेटे का हमने नंबर दिया तो बेटे का नाम लिख करके आएगा राज यादव। बोले ठीक है, लेकिन अहीर यहाँ गद्दी में नहीं बैठता, ये यहाँ 103 देरी ब्राह्मणों की है। आपको किसने? तो हमने कहा कि अब उसके लिए तो ये जिम्मेदार, हम क्या करें। उन्होंने बहुत बेइज्जती की, सब लोगों ने मारा पीटा, हमारा मुंडन कर दिया। कथा कहने के लिए गए, हम एक दिन कथा कही। उन्होंने शाम को भोजन के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ आपकी जात कौन सी है? नहीं तो यादव। बोले मुझे पता था ब्राह्मण। घटना का वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। चारों तरफ संवेदनशील लोगों में गुस्सा उबाल मारने लगा। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तेजी दिखाई। आचार्य के सहायक संत कुमार यादव की तरफ से पप्पू बाबा, अतुल डीलर और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और निक्की अवस्थी हैं। आरोपियों पर जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया उसमें धारा 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 309(2) यानी जान से मारने या गलत तरीके से बंधक बनाना, 351(1) यानी धमकी देना, 352 यानी जानबूझकर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो वायरल का संज्ञान लेकर के हम लोगों ने वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को चिन्हित किया है। उनके खिलाफ पीड़ित ने एक
मुकदमा बचेवर थाने में दर्ज कराया था। इस आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है और इसमें दोषियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस मामले में राजनीतिक पार्टियों की भी एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा, ये सरकार पीडीए विरोधी है। अखिलेश कहते हैं ये वर्चस्ववादी मानसिकता और सामंती सोच की शर्मनाक बानगी है। पीड़ितों के बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई, कथित तौर पर क्षेत्र की शुद्धि कराई गई। ये संविधान और इंसानियत दोनों के खिलाफ अपराध है। अखिलेश यादव तो लगे हाथ सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर 3 दिनों के भीतर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सपा पीडीए के सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? अगर पीडीए समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। देखिए, प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये समाज विद्वेष पैदा करती हैं। 2 बातें मैं इसमें कहूँगा। एक तो कथा के ऊपर किसी जाति विशेष का कोई अधिकार नहीं है, कोई आधिपत्य नहीं कि यही जाति के व्यक्ति कथा करें। हाँ, ये बात जरूर है कि कथा करने वाला कौन है और कथा कराने वाला कौन है, या कथा कराने वाले किससे करना चाहते हैं, किसको अपना पुरोहित बनाते हैं, किसको कथा कराते हैं, ये उनका भी अधिकार है। और फिर भी इसमें विषय होगा तो जिला प्रशासन अपना काम करेगा। वैसे सोचिए दिल पर हाथ रखकर कि मामले की जांच होती रहेगी, थोड़े दिन में मामला ठंडे बस्ते में भी चला जाएगा, लेकिन कथा वाचकों के दिल दिमाग पर जो असर हुआ होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा? स्वघोषित ऊंचे कुल के समाज के ठेकेदारों से हमारे सवाल। कथावाचकों की जाति पूछ ली, पानी की जाति पूछोगे क्या? कथावाचकों की जाति पूछ ली, हवा की जाति पूछोगे क्या? कथावाचकों की जाति पूछ ली, अन्न की जाति पूछोगे क्या? कथावाचकों की जाति पूछ ली, आग की जाति पूछोगे क्या? कथावाचकों की जाति पूछ ली, डॉक्टर की जाति पूछोगे क्या? कथावाचकों की जाति पूछ ली, सरहद पर रक्षा करने वाले सैनिकों की जाति पूछोगे क्या? हो सकता है समाज के स्वघोषित कुछ लोग अपने को उच्च कूल का मानते हो, लेकिन अफसोस उनका कारनामा बेहद ही निम्न स्तर का है। ऐसी घटनाएं समाज को शर्मिंदा करती हैं, देश को शर्मिंदा करती हैं, इंसानियत को शर्मिंदा करती हैं। अपने कर्म से ऊंचा बनिए, जाति में क्या रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देखा आपने